हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये टॉपिक हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कम्युनिकेशन? संप्रेषण क्या है? कैसे हम एक दूसरे से बातें करते हैं? कम्युनिकेशन होता क्या है? कैसे सुनना होता है? लिसनिंग क्या होती है? कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं? इसके फीचर्स क्या हैं? प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का? टाइप्स क्या हैं कम्युनिकेशन के? तो आज हम बात करने वाले हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, तो हम बात ही करने वाले हैं आप लोगों से। तो बात करने वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं, एक कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, एक संप्रेषण की प्रणाली जो होती है, विधि होती है, सिस्टम जो होता है, उसको यूज़ करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मीन क्या है वो बताएंगे आज आपको, टाइप्स क्या हैं वो भी बताएंगे, और बताएंगे कि एक अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए, एक अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार देखते हैं बोर्ड पर। बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन? डेफिनेशन का मतलब कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन की बात करते हैं, व्हेन द टू एंड मोर पीपल आइडियाज एंड व्यूज ट्रांसफर टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक आदमी दूसरे आदमी से अपने विचारों को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? हस्तांतरित कर रहा है। तो जब कोई एक व्यक्ति अपने विचारों को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर करता है, व्यूज एंड आइडियाज, तब उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते होंगे? कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरे नंबर पर फॉर्मल कम्युनिकेशन, जितनी भी हम फॉर्मल यानी ऑफिसेज में वर्क करते हैं, ऑफिसेज की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हम लेटर्स भेजते हैं, या फिर हम कोई भी अगर हम कंपनी में काम करते हैं और अपने अपर लेवल पर कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं या जो भी हम कंप्लेंट डालते हैं, वो सारे प्रोसेस में हम फॉर्मली लिखते हैं। सारा जितने भी ऑफिसेज और जितने भी हम एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हम लेटर्स वगैरह भेजते हैं, सब फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं। बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इनफॉर्मल, हम अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, जो हमारे गैदरिंग के लोग हैं या जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी हम लेटर लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो उनको लेटर्स लिखते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इनफॉर्मली हम बताते हैं। वो सारे इनफॉर्मल के पार्ट्स हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन क्या है? आपने रेडियो को सुना होगा कई बार। तो मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम तो उनसे कुछ कह ही नहीं पा रहे। तो वन वे कम्युनिकेशन में रेडियो से आप देखते हैं कि रेडियो उस समय रेडियो पे जब संवाद करता है कोई व्यक्ति, तो उस समय वन वे, एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरे तरफ वाले सिर्फ सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, वही वन वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन क्या है? टू वे कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपसे कोई बात कहता हूं और आप क्वेश्चन आस्क करते हैं मुझसे, पूछते हैं उस बारे में, कोई भी रिप्लाई करते हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन आप रिप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरी बात सुन रहे होंगे, तो जो लिसनिंग है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है और नॉन वर्बल होता है। अब ये मैंने एक और बात कही है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले वर्बल की बात कर लेते हैं। बोलना, लिखना वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। वर्बली हम बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें रिटन आ सकता है, इसमें ऑरल आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, आपने इशारा किया होगा कभी किसी को। अगर आपने इशारा किया, आपने एक्सप्रेशन या वे ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट्स की जो वे ऑफ टॉकिंग है वो आपने यूज़ की है, बॉडी ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं, एक्सप्रेशंस को यूज़ किया है, तो सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। तो टू टाइप्स का कम्युनिकेशन है यहाँ पर स्टूडेंट्स। पहला डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बात करते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो बहुत सारे टाइप से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का मैं डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। तो कौन कौन से लोग आते हैं उसमें, कैसे कैसे डायग्राम में ये मेंशन होता है। सबसे पहले आता है सेंडर, सबसे पहले आता है सेंडर। तो सेंडर तो कुछ ना कुछ मैसेज तो लिखेगा ही। तो पार्टिकुलर बंदा अगर एक सेंड करने वाला है, कोई कम्युनिकेट करने वाला है, वो सेंडर होगा। तो जो मैसेज लिख रहा है वो मैसेज होगा। तो सेंडर होगा आपके पास, मैसेज होगा। फिर उसके बाद इनकोडिंग, किस लैंग्वेज में लिख रहा है वो, किस भाषा में प्रयोग कर रहा है, इनकोडिंग होगी। उसने टाइप किया है, मैसेज किया है, या वो हिंदी यूज़ कर रहा है, इंग्लिश यूज़ कर रहा है, या वो शॉर्ट लैंग्वेज लिख रहा है, तो वो इनकोडिंग होगी। फिर एक ज़रिया यूज़ करते हैं। पुराने समय में तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं चैनल की, तो पुराने समय में कबूतर होते थे, घोड़े होते थे, चील होते थे, वो सारे संदेश लेके जाते थे। अभी आज के टाइम में मेल हो गया है, ईमेल हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, इंस्टा हो गया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया है। तो ये कम्युनिकेशन के साधन बन गए। ईमेल आईडी हो, आप ईमेल यूज़ करते हो, जीमेल यूज़ करते हो, जैसे कि ईमेल और जीमेल। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के साधन है। चैनल किस जरिए से हो रहा है, इट्स कॉल्ड द चैनल। डिकोड, रिसीवर को मिल रहा है, रिसीवर यानी जिसको आपने कम्युनिकेट किया है, और वो उसको डिकोड कर रहा है, उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जो आप कहना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है या किसी दूसरी लैंग्वेज में कर रहा है, उसको ये चीज़ समझ आ रही है। अगर समझ आती है तो वो रिप्लाई करेगा, अगर नहीं समझ आती तो हो सकता है रिप्लाई करे या ना करे। अगर रिप्लाई करता है तो फीडबैक कहलाएगा, और रिप्लाई नहीं करता है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर उसे वो चीज़ समझ नहीं आती है, या उसे पता ही नहीं चलता वो क्या हुआ, या उसने कोई अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले सेंडर आता है स्टूडेंट्स, फिर मैसेज आता है, फिर इनकोडिंग आती है। इनकोडिंग की अगर बात करते हैं तो इनकोडिंग के बाद चैनल आता है, चैनल के बाद डिकोड आता है, फिर रिसीवर आता है, और लास्ट में फीडबैक आता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे चैनल्स की अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो जब हम इसका प्रोसेस सीख चुके हैं, प्रोसेस की बात कर चुके हैं, तो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। और कम्युनिकेशन में किस तरीके से आगे की जो प्रोसेसिंग है वो आगे देख सकते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं बैरियर्स की। कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं। बैरियर का मतलब होता है, आपने देखा ना, ब्रेकर लगे होते हैं कहीं ना कहीं। आप बात कर रहे हैं, बाहर से बहुत साउंड आ रही है, और फिर आप हेलो 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 करते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपको आवाज़ ही क्लियर नहीं हो रही है। तो कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं बहुत सारे। तो उन बैरियर को अगर हटा देते हैं तब कम्युनिकेशन बिल्कुल इफेक्टिवली होगा। बैरियर्स हटाने पड़ेंगे। तो बैरियर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन को देख लेते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से पॉइंट्स को होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तो मेरा जो सिस्टम है, बोलने का जो तरीका है, वो आपको समझ आना चाहिए। मेरे वर्ड्स आपको समझ आने चाहिए, मेरी लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए। तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्लियरली। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या उसमें होना चाहिए। कम्युनिकेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है क्लियरिटी। आपको क्लियर होना चाहिए कि उसमें कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कैसे वो जो आप लिख रहे हैं या जो बोल रहे हैं या जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एक्यूरेट क्या होना चाहिए, उसमें शुद्धता के साथ बोला जाना चाहिए, समझना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो टाइमिंग मैनेजमेंट भी, उसमें टाइम पर ही कोई चीज़ बोली गई है तो वो एक्यूरेट उससे इंटरलिंक हो पाएगी, तभी वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। तो पहला पॉइंट आता है आपका क्लियरिटी, दूसरा आता है एक्यूरेसी, और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट आता है वहाँ टाइमिंग, और चौथा कोऑर्डिनेशन ऑफ थिंग्स, सब चीज़ों को एक साथ लिंकअप करना, तो ये भी ज़रूरी होगा। ये चारों पॉइंट्स अगर ज़रूरी हैं तो आप जब कम्युनिकेशन करें तो क्लियर कम्युनिकेशन आप चाहते हैं कि वो इफेक्टिव हो, तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने कम्युनिकेशन का मीनिंग बताया, उसके टाइप बताए कि कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है,
बताया कि उसका प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाता है, और फीडबैक आता है तो कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है। अगर फीडबैक नहीं आएगा तो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन के बैरियर भी अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो कई बार एक्यूरेसी नहीं होगी, क्लियरली नहीं होगा कम्युनिकेशन, डिस्टर्बेंस होगी, या फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। जो आप कहना चाह रहे हैं वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, फेस ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, बॉडी ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी उसको, तो वो बैरियर होंगे। साउंड इफेक्ट भी हो सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इफेक्ट भी हो सकता है उसमें। तो बहुत तरह के बैरियर्स हो सकते हैं, सिगमेंटेड बैरियर्स भी हो सकते हैं और सिचुएशनल बैरियर भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन में किस तरीके से इफेक्टिवली उसको किया जा सकता है, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, चाहे वो वन वे कम्युनिकेशन हो, टू वे कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आप अगर बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन की, चाहे आप बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो उस वे में अगर हम इसको समझते हैं तो हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चाहे वो आप ऑफिसेज में वर्क करेंगे तब भी उसका प्रयोग करेंगे, घर में जब बात करेंगे तब भी उसका यूज़ होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत लाइफ की एक ऐसी चीज़ है जिसे आप हर जगह यूज़ करते हैं, आप भी करते हैं और लोग भी करते हैं। बट इफेक्टिवली अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़िएगा अच्छे से। और ये मैंने पॉइंट्स बताए, इनको एक बार फोकस कर लेंगे तो आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है स्टूडेंट्स। तो आपको कैसा लगा मेरा ये टॉपिक, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन, जो भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।